प्रशांत किशोर पांडे, तुम दलाली किए हो और दलालों से ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है। वो आदमी जो बताता है कि मैं दलितों का हितैषी हूँ, मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ, तो बैनर पोस्टर पे सिर्फ जन स्वराज के वही क्यों रहते हैं? और ये भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल के कब तक खेल खेलेंगे? पीआर एजेंसी चलाने वाले, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करवाने का दिमाग देने वाला प्रशांत किशोर पांडे मोदी जी को, और उनको सत्ता में लेके आया सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति में। और ये जब इतना बड़ा ध्रुवीकरण देश में करवा दिए हिंदू और मुसलमान के अंदर, और उसी बुनियाद पे देश में जो सत्ता पे जो बैठे हुए लोग हैं उसी बुनियाद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को इन्होंने तार तार किया है। वो प्रशांत किशोर पांडे कहेंगे कि मैं हिंदू और मुसलमानों का हितैषी हूँ। आप के कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया भाजपा का। यही तो खेल है। बिना भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के आज जिस पटल पे वो खेल रहे हैं वो खेल ही नहीं खेल सकते। और भारतीय जनता पार्टी से उनकी संलिप्तता कितनी है, उनकी नज़दीकियां कितनी है, उसका पूरा दस्तावेज है। सिर्फ सबूत ही नहीं है, पूरा दस्तावेज है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बहुत सारी जो नई पार्टियां हैं वो उभर के सामने आ रही है। एक पार्टी है जन स्वराज, जो कि प्रशांत किशोर की है। वो लगातार दावे कर रहे हैं कि 2025 में उनकी सरकार बनेगी और जो उनका पहला प्रदेश अध्यक्ष होगा दलित होगा, मुसलमानों को उनका हक देंगे। क्योंकि जितनी भी पार्टियां बिहार में आई है उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ ठगा है, उनकी भागीदारी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी नहीं मिला। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। सर, कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी को? प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी को पीआर एजेंसी चलाने वाला, एक तरह से समाज में कह लिया जाए तो एक तरीके का दलाली करने वाला प्रशांत किशोर पांडे अपना सब कुछ छिपा के भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल के बिहार प्रदेश की एकता और अखंडता को तार तार करना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना चाहता है। जहां तक आपने दूसरा जो बात दोहराई कि आज तक मुसलमानों को सभी पार्टियों ने ठगा है, प्रशांत किशोर का ऐसा कहना है? ये प्रशांत किशोर का कहना है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए प्रशांत किशोर पांडे को कि बिहार में अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। राष्ट्रीय जनता दल ने ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था। ये उसको प्रशांत किशोर पांडे को पता नहीं है। ये चीज़ उसको पता होना चाहिए, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं है। और पता भी कैसे होगा? पीआर एजेंसी चलाने वाले, पैसे पे लेके काम करने वाले। और ये भी सुनने में आया है, ये बातें चारों तरफ है कि प्रदेश का युवा बेरोज़गार है, बेरोज़गारी की वजह से दूसरे स्टेट में जाता है, पलायन करता है अपनी रोज़ी रोटी के लिए। तो ये जो है एक तरह का ये बिजनेस प्लान लेके आए हैं, मार्केटिंग प्लान लेके आए हैं प्रशांत किशोर पांडे कि आप एक आदमी के नीचे लेफ्ट और राइट में एक एक करके जोड़ते जाइए, हम आपको मंथली देंगे, महीना हम आपको देंगे। तो इन्होंने तो इसमें भी निकाल लिया प्रशांत किशोर पांडे ने कि हम इसमें भी बिजनेस करेंगे। आप बार-बार पांडे क्यों बोल रहे हो? तो प्रशांत किशोर अपना नाम बताते हैं, बार-बार पांडे पांडे। अगर वो कह दें कि वो प्रशांत किशोर पांडे नहीं है तो मैं ना बोलूं। वो आदमी जो बताता है कि मैं दलितों का हितैषी हूँ, मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ, तो वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि वो बैनर पोस्टर पे सिर्फ जन स्वराज के वही क्यों रहते हैं? उनको भी जगह देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और ये भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल के कब तक खेल खेलेंगे? ये सामने आए। बिहार प्रदेश की जनता और देश की जनता खूब अच्छी तरह भली भांति जानती है। आप लोग डर गए हैं, अभी पार्टी बनी भी नहीं है लेकिन आप लोग डरे हैं। हम डरते हैं बिहार के प्रदेश की सम्मानित जनता से, क्योंकि हम उनके लिए हमारी क्रेडिबिलिटी बनती है। बिहार प्रदेश के युवाओं के लिए, बिहार प्रदेश के किसानों के लिए, बिहार प्रदेश के जनमानस के लिए हम हमेशा राष्ट्रीय जनता दल तत्पर है। और सिवाय बिहार प्रदेश की जनता के हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का कहना है, न लालू यादव नहीं डरे तो उनका बेटा कैसा डरेगा। और जब उनके बेटे के हम सिपाही हैं और राष्ट्रीय जनता दल के हम सिपाही हैं तो हम क्यों इनसे डरेंगे? हमको सिर्फ डर लगता है तो प्रदेश की जनता के साथ, क्योंकि उन्होंने हमको जवाबदेही के लिए विपक्ष में बैठाया है। विपक्ष में वो भी हम कैसे बैठे? जनता का जनादेश का चोरी करके नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा किया। आज प्रदेश की सबसे छोटी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हुए हैं। जनादेश राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के प्रदेश ने 2-2 बार दिया, बिहार प्रदेश की जनता ने 2-2 बार दिया। तो इसलिए हमारी जवाबदेही बिहार के प्रति लोगों के लिए है। बार बार
लगातार कहते हैं लालू नीतीश ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, मजदूर की फैक्ट्री बना दी है। मैं सुन रहा था एक दिन उनका इंटरव्यू कि जैसे ही मैं अगर सरकार में आऊँगा तो मैं 1 घंटे में शराबबंदी बंद कर दूंगा। तो ये पांडे जो कहता है कि मैं गांधी के पद चिन्हों पे चलता हूँ, गांधी जी ने कभी भी शराब को बंद करने की हमेशा बात की, न कि उसको चालू करवाने की बात की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं आपके माध्यम से कि पांडे जो है नकली गांधीवादी है। और वो क्या बिहार के जितनी भी जनता है, जो नए बेरोज़गार युवा हैं और या जो लोग हैं जो शराब, वो चाहता है कि पूरे बिहार प्रदेशवासियों को मैं पियक्कड़ बना दूं, इसीलिए ना वो बंद करवाना चाहता है। पलायन रोकेंगे, वो कह रहे जो दूसरे राज्य में गए हुए हैं उनको वापस बिहार बुला के रोजगार देंगे। ये पीआर एजेंसी के आड़ में चलाने वाले, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करवाने का दिमाग देने वाला प्रशांत किशोर पांडे मोदी जी को, और उनको सत्ता में लेके आया सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति में। क्योंकि पीआर एजेंसी के तहत उस मोदी जी का काम कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी का प्रशांत किशोर पांडे कर रहे थे ना। और ये जब इतना बड़ा ध्रुवीकरण देश में करवा दिए हिंदू और मुसलमान के अंदर, और उसी बुनियाद पे देश में जो सत्ता पे जो बैठे हुए लोग हैं उसी बुनियाद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को इन्होंने तार किया है। वो प्रशांत किशोर पांडे कहेंगे कि मैं हिंदू और मुसलमानों का हितैषी हूँ, वो नहीं कह सकते। और ये जो दरार वाली बात है, वो दरार को भर नहीं सकते और दरार और खाई पैदा कर सकते हैं। तो जो दावा कर रहे हैं सरकार बनाने की 2025 में, ये तो जनता, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी लड़ सकता है। हम उससे थोड़ी उनको वंचित करेंगे या रोक लेंगे। आपके नेता पे लगातार बोलते रहते हैं कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, क्या बिहार से? मोदी जी के बारे में कुछ बोलें? मोदी जी जो है कितना पढ़े हैं? हमारे तेजस्वी जी जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और अगर ये पढ़े लिखों का नाम लेके अगर इस तरीके की बात करते हैं, तो हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी और देश को आज़ादी दिलाने में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी एजुकेशन वैल्यू 0 थी, लेकिन उसके बाद भी आज तक उनके देश के इतिहास में नाम आता है। उन्होंने देश को बनाने का काम किया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी बोलते हैं कि उनको तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है। ये पांडे को ये नहीं पता है कि इस उम्र में भी वो प्रशांत किशोर पांडे से ज़्यादा सक्रिय हैं और अनुशासन के पुरोधा माने जाते हैं जगदानंद सिंह जी, और उनसे ज़्यादा सक्रिय आज 85 साल की उम्र में भी दूसरा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा। कहते हमारे ही गांव के हैं, हमको अच्छे से पता है। उनको अच्छे से पता है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसके कदमों की धूल भी नहीं है। प्रशांत किशोर पांडे कितने बार के विधायक, 1 बार के MP, 2 बार के इरिगेशन मिनिस्टर्स और 2 बार के प्रदेश के अध्यक्ष, और उन्होंने जनता का जनादेश मिला, जनता का जनादेश का सम्मान करके आज बेदाग छवि वाले नेता, बिहार प्रदेश में बेदाग छवि वाले नेता हैं जगदानंद जी, और उनके ऊपर ये कीचड़ उछालते हैं सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, और उसका कोई काम नहीं है प्रशांत किशोर पांडे का। वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहना चाहता है, इसीलिए लगातार उलूल जुलूल ये बातें कर रहे हैं। आप बातें करो ना कि तुमको लड़ना है, इलेक्शन नहीं लड़ना है, और आप क्या करोगे? भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करने वाले लोग, आप के कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया भाजपा का। यही तो खेल है। बिना भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के आज जिस पटल पे वो खेल रहे हैं वो खेल ही नहीं खेल सकते। और भारतीय जनता पार्टी से उनकी संलिप्तता कितनी है, उनकी नज़दीकियाँ कितनी है, उसका पूरा दस्तावेज है। सिर्फ सबूत ही नहीं है, पूरा दस्तावेज है। पर वो क्यों, मतलब वो तो कहते हैं हमको कुछ बनना नहीं है, हम नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, खुद नहीं बनेंगे किसी पद पे। यही आदमी कहता है, लेकिन ये बताएं कि ये फोटो, बैनर, पोस्टर जन स्वराज के नाम पे उनका है, किसी और लोगों का क्यों नहीं है? और वो दावा क्यों, चेहरा नहीं है, वो दावा क्यों नहीं करते हैं? प्रशांत किशोर पांडे को दावा करना चाहिए कि हमारी पार्टी से दलित चेहरा होगा जो कि देश प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, जो मुखिया होगा। उनको डर क्यों लगता है? प्रशांत किशोर पांडे, तुम दलाली किए हो और दलालों से ज़्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है। ये पूरे देश की जनता जानती है, बिहार प्रदेश की जनता जानती है। चलिए अब अगले साल विधानसभा चुनाव है, देखना है कि जितने दावे प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और जो बिहार की जनता है वो उनको मौका देगी या नहीं। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।